नमस्कार, बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। आई होप आप सब हेल्दी हैं, पॉजिटिव हैं, खुश हैं और अफर्मेशंस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव इन अफर्मेशंस की वजह से हो रहे हैं। सो अगर ऐसा कुछ भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए दैट व्हाट ऑल यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज अफर्मेशंस। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलरली किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी इशू के लिए कोई अफर्मेशन सेट करना चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं कोई अफर्मेशन आपको बताऊं पर्टिकुलरली किसी इशू के लिए, सो फॉर दैट ऑल्सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो इस वीकली प्रेडिक्शंस के वीडियो में आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। सो आज हम बात करने वाले हैं 12 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक का ये हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स इस हफ्ते में मार्क होने वाली हैं, एंड वील डिस्कस अबाउट दिस वीक्स अफर्मेशन। सबसे पहले अफर्मेशन की बात करते हैं। इस हफ्ते का अफर्मेशन होगा दैट अबंडेंस इज ऑन माई वे। सी जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो हमने इनवाइट नहीं करी होती या जिस सिचुएशन को हम चाहते नहीं हैं, कई बार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम पॉजिटिव तो सोच ही नहीं पाते। अब जाहिर सी बात है, आपकी जॉब अगर अच्छी नहीं चल रही है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है या घर में और कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पॉजिटिव सोचा कैसे जाए ना। आई वॉज रीडिंग वन कॉमेंट कि भाई कहना तो बहुत आसान होता है लेकिन इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप सोच के देखिए, आप उस सिचुएशन के अंदर हैं, क्या आप परेशान होकर के सोल्यूशन निकाल सकते हैं? क्या अगर आप जब परेशान होते हैं तो क्या आपको उसका सोल्यूशन मिल पाता है? इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में उस वक्त लेकर के आइए जब आप परेशान हैं, जब आप उस सिचुएशन में हैं, और उस समय पर आप जो मैं कह रही हूँ वो ट्राई करके देखिए। दैट इस अफर्मेशन को जब आप ट्राई करेंगे, आंख बंद कीजिए, 5 मिनट के लिए अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान लगाइए, इन द मॉर्निंग इस रूटीन को फॉलो करना शुरू कीजिए दैट अबंडेंस इज ऑन माई वे। आई कैन गारंटी यू इन 5 days और इन अ वीक आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिलेगा। उस सिचुएशन से आप ग्रेजुअली बाहर ज़रूर निकलेंगे। सो यू हैव टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। देखिए, अफर्मेशंस की बात हम चाहे करें या हम मेडिटेशन की बात करें, ये सभी चीज़ें कोई एक सोल्यूशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आप आज करेंगे कल नहीं किया तो आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। मैजिक्स कभी भी नहीं होते, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे आपको हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। सो आई अंडरस्टैंड दैट कहना आसान बहुत ज़्यादा होता है लेकिन करना जो है ना वो उससे भी ज़्यादा आसान होता है। तो इसीलिए करके देखिए एंड यू विल फील दैट हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। नाउ अब हम बात करेंगे इस हफ्ते में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली हैं। आप जानते हैं श्राद्ध पक्ष जो है वो शुरू हो चुका है। तृतीया तिथि जो है यानी कि तृतीय श्राद्ध जो है वो रहेगा 12 सितंबर को। 13 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी, जो मासिक संकष्टी चतुर्थी है, वो रहने वाली है। इसके अलावा हिंदी दिवस का पर्व जो है वो रहेगा 14 सितंबर, जो कि हर साल हम मनाते हैं। तो आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 सितंबर को इस बार इंजीनियर्स डे पड़ेगा, जो कि एवरी ईयर हम मनाते हैं। 17 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत जो हैं वो समाप्त हो रहे हैं, जो कि शुरुआत हुई थी 4 सितंबर से। आप जानते हैं 16 दिन के ये महालक्ष्मी व्रत चलते हैं, जिसका समापन अब हो रहा है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को कन्या संक्रांति का पर्व भी रहेगा, यानी कि सूर्यदेव जो हैं वो सिंह राशि, अपनी राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि बुध की राशि है। ट्रांजिट्स के ऊपर भी आई वॉज गेटिंग सम मेल्स एंड मैसेजेस दैट मैं वीडियोस बनाऊं, सो आई एम ट्राइंग टू शूट। मैं सोच रही हूँ कि एक लमसम सारे ट्रांजिट्स का मिलाकर के एक वीडियो आप तक पहुँचे। बहरहाल 17 सितंबर को कन्या संक्रांति के साथ साथ रोहिणी व्रत और मासिक कला अष्टमी का पर्व भी रहने वाला है। सो ये थे इस हफ्ते के जो मुख्य त्यौहार हैं, हिंदू फेस्टिवल्स जो हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। मेष राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत कार्य क्षेत्र में बदलाव के साथ हो सकती है। इस हफ्ते में स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में जो भी बदलाव अभी तक आ रहे थे उस पर एक कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन होगी। ग्रेजुअली किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल रहा है तो जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। खास तौर पर कोई भी इशू ऐसा है जो पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ है उसे घर से बाहर डिस्कस नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। आपके लिए छोटा सा उपाय रहेगा,
ख़ास तौर पे इस पूरे हफ्ते में आप डोनेशन ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो अन्न का दान ज़रूर कीजिएगा, किसी गरीब को, किसी नीडी पर्सन को आप कर सकते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि, और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। आप लोगों के लिए कार्य करने में तेज़ी आ सकती है, आपके रुके हुए काम फिर से बन सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी या वीज़ा लगने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वो इस हफ्ते में पूरी हो सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए सैलरी में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आती है। आपको अन्य जगहों से यानी कि अलग अलग सोर्सेस से आपको पैसा मिल सकता है। सो मे बी इस हफ्ते में जो आपका मनी मैटर्स को लेकर के जो इश्यूज थे वो खत्म होंगे, लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं एट द एंड ऑफ द वीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बैलेंस मेंटेन ज़रूर कीजिएगा। लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कर सकते हैं आप लोग, लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो छोटी मोटी बातों को लेकर के कलह कलेश हैं वो चल सकता है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा आप बिना वजह की बातों पर एंग्शियस होना अवॉइड करेंगे। इसी के साथ राधा कृष्ण की पूजा करना इस हफ्ते में बेहद खास रहेगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि आप खास तौर पे रात्रि के समय अपने पैरों को वॉश करके सोएं, सो दैट जितनी भी एंग्जाइटी है वो खत्म होगी। बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, व्यापार की दृष्टि से हफ्ता बहुत अच्छा है, नई नई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं, और साथ ही में नौकरी पेशा लोगों के लिए भी नई नौकरी मिलती हुई नजर आती है, और मे बी चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ जॉब नजर आता है। इसके साथ साथ ही इन द मिड ऑफ दिस वीक थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं सीजनल चेंजेस की वजह से, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाएं, और इफ़ इट इज़ नेसेसरी तो अपना ध्यान रखिए, प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले लोगों को घर परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, सिबलिंग्स के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आप कोई भी मेजर डिसीजंस लेने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो अपने पार्टनर से पूछ के ही कीजिएगा। उन्हें बिना बताए कोई भी कार्य करने से परेशानियां बढ़ सकती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते में घर के रेनोवेशन के ऊपर आप सोच सकते हैं, मे बी कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन को लेकर के कोई डिसीजन लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेन देन इस हफ्ते में काफ़ी हद तक आपके लिए लॉसेस तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बहुत मार्जिनल लेवल पर गेंस लेकर के आएगा। सो रीथिंक, एक बार दोबारा सोच लीजिए जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए उपाय रहेगा, इस हफ्ते में गणेश जी की पूजा आपको करनी है। गणेश वंदना के साथ हर दिन की शुरुआत कीजिएगा, और अपने माथे पर चंदन से तिलक ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, नए रिलेशनशिप्स बनते हुए नजर आते हैं। जॉब में जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। खास तौर पे पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला ले रहे हैं तो माता पिता का सहयोग आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ इस हफ्ते में जो मिड ऑफ द वीक रहेगा, बच्चों के साथ समय बिताएंगे, बच्चों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा सकता है। इस हफ्ते में आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे मदद के लिए सीख कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस करते समय अपनी लूप होल्स किसी से नहीं डिस्कस कीजिएगा। आर्थिक समस्याएं खत्म हो रही हैं, लेकिन हफ्ते के एंडिंग तक खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करके चलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में टाइम मैनेजमेंट करना इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों के लिए उपाय करना है, ओम मंत्र का उच्चारण करना इस हफ्ते में बेहद खास रहेगा। कोशिश कीजिएगा इन द मॉर्निंग 5 मिनट्स, इन द इवनिंग 5 मिनट्स, 5 मिनट ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए जितना गुस्से में बढ़ोतरी हुई थी, अब धीरे धीरे करके आप सेटल डाउन होते हुए नजर आते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए रिलेशनशिप्स ब्लूम करेंगे। आपके लिए लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता अच्छा है। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में बदलाव तो होगा, लेकिन वो सकारात्मकता के साथ होगा, यानी कि आप किसी कार्य की नई शुरुआत कर सकते हैं, और मे बी आपका रुका हुआ काम, रुकी हुई पेमेंट्स आपको मिल सकती हैं। खास तौर पे जिस चीज़ में या जिस कार्य में आपकी वजह से डिलेज हो गए थे, अब वहाँ से चीज़ें फिर से रीस्टार्ट हो सकती हैं। सीनियर्स की तरफ से आपको प्रोत्साहन ज़रूर मिलेगा, मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा, और आप किसी भी कार्य को करने में आपका जो संघर्ष है वो लोगों को दिखाई ज़रूर देगा। इसी के अलावा पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ रही है, तालमेल बढ़ रहा है। अपने मदर और फादर का ध्यान इस हफ्ते में ज़रूर रखेंगे, उनकी हेल्थ को लेकर के कंसर्न जो है आप रहेंगे।
सिंह राशि वाले उपाय क्या करने वाले हैं, आप लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। साथ ही साथ में आप लोग अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक ज़रूर करें। और साथ ही में इस हफ्ते के एंडिंग में यानी कि संडे के दिन आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में जाकर के लाल रंग के फूल या फल वाला पौधा आपको लगाना है। उसे डेली कोशिश करें, आप सींचेंगे ज़रूर, जब जब आपसे हो सके वहाँ जाकर के उसका ध्यान आप ज़रूर रखेंगे, यानी कि उसे मुरझाने नहीं देंगे। अगली राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। बच्चों से जुड़ी हुई जो परेशानियां थी वो खत्म हो सकती हैं। यंगस्टर्स जो अपने करियर के लिए कोई ना कोई खास डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत प्रोग्रेसिव रहने वाला है। ट्रैवलिंग आपके लिए नज़र आती है। हेल्थ इश्यूज जितने थे अभी तक खत्म हो रहे हैं, लेकिन वेरिकोज वेन्स की समस्या जिन लोगों को है वो लोग बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग पोस्चर्स में रहना अवॉइड करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा खड़े रहना अवॉइड करेंगे। इसके अलावा खान पीन में भी संतुलन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गैस्ट्रिक इश्यूज़ या जो लोग डायबिटिक हैं उन लोगों को भी समस्या आ सकती है हफ्ते के एंडिंग तक। खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी जो आय है वो भी बढ़ती हुई नज़र आती है। सैलरी में भी जो बढ़ोतरी है वो हो सकती है। कोशिश कीजिएगा मदर के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर करने का प्रयास करें, और ख़ासतौर पे जो भी बीच में वाद विवाद हो गया था उसे अब खत्म करने का प्रयास करें। तो कुल मिलाकर के हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करते हुए भी नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए उपाय आपको ये करना है, कन्या राशि वाले लोग खासतौर पे सुबह उठ करके गणेश स्तुति का पाठ ज़रूर करें। तो कोशिश कीजिएगा आप गणेश जी को इस हफ्ते में बुधवार के दिन दूब घास ज़रूर अर्पित करें। बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। इस हफ्ते में बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। ट्रैवलिंग दिखाई देती है। पुराने वाद विवाद माता के साथ सुलझ सकते हैं। इस हफ्ते में पिता की तरफ से आपको सहयोग ज़रूर मिलेगा। खास तौर पर छोटे भाई बहन आपसे कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जो भी बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे, ये वो समय है या ये वो हफ्ता है जिसमें कि आप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ज़रूर सोचेंगे। व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। जो भी आप लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र या जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उस पर किसी भी अन्य इंसान पर, किसी भी अन्य व्यक्ति पर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचिएगा। यानी कि ब्लाइंड फेथ किसी पर भी करेंगे, वहाँ पर आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पैसों के मामले में किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करें। इस हफ्ते के अंदर खासतौर पर आप पुरानी बातों को या पुराने किसी चीज़ को याद करके आप रिलेशनशिप्स की शुरुआत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में और बैलेंस बढ़ेगा। इस पूरे हफ्ते में कोशिश कीजिएगा मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को चोला पुरुष चढ़ाएंगे। महिलाएं जो हैं वो रोट का भोग लगाएंगी। इसके साथ साथ ही आप लोग शनिवार के दिन शमी के पौधे में एक दीपक ज़रूर जलाइएगा, और कोशिश कीजिएगा शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जितनी भी काम आपने किए हुए हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। काम में विस्तार हो सकता है। खासतौर पर कार्य क्षेत्र में लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं। आपका काम करने का अंदाज लोगों को पसंद आ सकता है, लेकिन स्कॉर्पियोज इस हफ्ते में थोड़ा सा जेलसी वाला फैक्टर जो है आपके मन में रहेगा दूसरों के प्रति, जो कि आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। रिमेंबर कि जब भी हम दूसरों के लिए जेलसी लेकर के आते हैं तो उसका सीधा सीधा असर दूसरों पर नहीं बल्कि हमारे खुद के ऊपर पड़ता है। तो इस चीज़ से कोसों दूर रहिएगा, क्योंकि ये ईर्ष्या का जो भाव है वो आपके लिए ही नकारात्मकता को बढ़ा देगा। जब भी आपके मन में इस तरह का विचार आए या इस तरह के भाव आए, आप खुद से आंखें बंद करके और अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी अफर्मेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इफ़ नथिंग यू कैन डू तो आप सिर्फ ओम का चैंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते के मिड में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पैसों से जुड़ा हुआ कोई खास लाभ आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में विस्तार तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में कोई नई जॉब आप लोगों को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है। पारिवारिक जीवन में मदर फादर की हेल्थ को लेकर की जो भी चिंताएं थी वो अब खत्म हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा रहेगा आपके लिए। उपाय आप क्या करेंगे? स्कॉर्पियोज जो हैं हफ्ते के एंडिंग में खासतौर पे शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें इवनिंग के समय पर। इसके अलावा मंडे यानी कि सोमवार के दिन आप लोग शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाएं, जल और साथ ही में एक बेलपत्र ज़रूर चढ़ाइएगा। तो चलिए बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। अलग अलग सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लोग मैनेजमेंट की लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी
समय सही है कि आप लोग आगे बढ़ कर के डिसीजन ज़रूर लें। कंप्यूटर्स या फिर टेक्निकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दूसरों को देख कर के डिसीजंस या दूसरों की बातों में आकर के डिसीजंस नहीं लीजिएगा अनलेस एंड अनटिल आपको खुद से ये विश्वास ना हो कि भाई मैं इस काम को करने के लिए सक्षम हूँ, तभी आप आगे बढ़िएगा और डिसीजन लीजिएगा। व्यापारिक मुद्दों के ऊपर डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपके जो पार्टनर्स हैं उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करें। पारिवारिक जीवन में इस समय पर स्थिरता ज़रूर रहेगी, लेकिन आप लोगों को जो चिंताएं हैं बच्चों की तरफ से, आसपास अपने भाई बहनों की तरफ से ज़रूर रह सकती हैं। ट्रैवलिंग दिखाई देता है लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं रहेगा, इसलिए आप बहुत इजीली उसको टैकल कर लेंगे। दूसरी चीज़, वीज़ा प्रोसेसिंग आपके लिए पूरी हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस किसी भी तरीके का आपके लिए पूरा होता हुआ नज़र आता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी इस हफ्ते में लाभ ज़रूर होगा। आपके लिए उपाय क्या करना है? भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी है। देखिए, भगवान विष्णु इस समय पर क्षीर सागर में योग निद्रा में है। जब अभी वामन एकादशी पड़ी थी तो उस समय पर वो एक ऐसा दिन होता है जब भगवान करवट लेते हैं। इसी दिन से अब आप जब पूजा करनी शुरुआत करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस पूरे हफ्ते में आप ज़रूर करें। इवनिंग के समय पर एक गाय की घी का दीपक जला करके। और जिन लोगों का बृहस्पति कमज़ोर है, यानी कि जुपिटर वीक है, अस्त है, रेट्रोग्रेड भी है इनफैक्ट, तो आप लोग थर्सडे के दिन पीले रंग के वस्त्र ज़रूर पहनें, केले के वृक्ष की जड़ में दीपक ज़रूर जलाएं और कोशिश ये करें आप हल्दी का या पीला चंदन उसका टीका तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाएं, या फिर केसर का टीका, केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए ये जो फेज़ अब शुरू हो रहा है ये बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। आपके काम से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए ट्रैवलिंग दिखाई देती है, लोगों के साथ गेट टुगेदर्स दिखाई देते हैं। प्रोफेशनली आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे, लेकिन सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा। बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग थिंग्स आप इस हफ्ते में अपनी सेहत को थोड़ा सा पीछे छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर या वर्कलोड की वजह से भी हेल्थ के ऊपर असर दिखाई देता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस हफ्ते में मानसिक तनाव को थोड़ा सा दरकिनार कीजिएगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम, सारे इश्यूज वहीं से उठ सकते हैं। किसी भी सिचुएशन के अंदर मानसिक तनाव यानी कि एंग्जाइटी जो है उसको अवॉइड करें। आप उसे अवॉइड करेंगे कैसे? इस हफ्ते में कोशिश ये करें, आप हफ्ते की शुरुआत ही जब करेंगे तो उसमें नमक के पानी से स्नान करना शुरू करें। जब आप रात को सोएंगे तो नमः शिवाय का चैंट ज़रूर कीजिएगा और इस हफ्ते में रुद्राष्टक का पाठ ज़रूर करना है आपको। कोशिश ये करें कि जब आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कोई भी फैसला ले रहे हैं, अपने परिवार से सलाह मशवरा ज़रूर करें। और ख़ास तौर पर इस हफ्ते में व्यापार का भी विस्तार करते हुए नज़र आते हैं। पारिवारिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी उसे धीरे धीरे करके रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ग्रेजुअली चीज़ें हो रही हैं, उसमें जल्दबाजी नहीं दिखाएगा, ना ही आप कुछ कर सकते हैं उसके लिए। तो आपको ग्रेजुअली ही इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, मकर राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते के एंडिंग में मे बी ट्रैवलिंग नज़र आती है। तो माइट भी आप प्लान भी कर सकते हैं और नहीं भी प्लान कर सकते हैं, तो वो डाइसी रहेगा। हो सकता है ट्रैवलिंग हो या हो सकता है वो ना हो। तो इस तरह की डाइसी सिचुएशन जो है वो बनती हुई नज़र आती है। कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है। उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए हर तरह की प्लानिंग्स दिखाई देती हैं और प्लानिंग्स के अनुसार ही आप लोग कार्य करेंगे। और उस पर इम्प्लीमेंटेशन जब आप करने जाएंगे तो जो भी मुश्किलें आएंगी उसको बहुत सक्षम तरीके से आप पूरा करेंगे। कुल मिलाकर के हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग विवाह संबंधी चीज़ों के ऊपर इस हफ्ते में खर्चा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर इस हफ्ते के अंदर आप लोग किसी से बातचीत कर सकते हैं, या फिर किसी से बातचीत करना किसी नए रिश्ते की शुरुआत करवा सकता है। कुल मिलाकर के हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। मनी मैटर्स को लेकर के जो परेशानियाँ चल रही थी वो ख़त्म हो सकती हैं। ख़ास तौर पर किसी से कोई ट्रांजैक्शन करते समय पैसों की गिनती ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ धोखाधड़ी होती हुई नज़र आती है, कुछ लॉसेस होते हुए नज़र आते हैं। अपने सामान का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो रही है तो सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वाले लोगों को हफ्ते के एंडिंग तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। खास तौर पर आप लोग जो आपके वरिष्ठ लोग हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो सीनियर्स हैं, उनसे सलाह मशवरा ज़रूर कीजिएगा। इस हफ्ते में कोई बड़ी मीटिंग्स या कोई बड़ी डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। सो कुल मिलाकर हफ्ता अच्छा है। जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा एंड बी पॉजिटिव। उपाय आप क्या करेंगे?
शनि चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और हो सके तो शमी के पौधे में दीपक ज़रूर जलाइएगा। बात करेंगे आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहेगा, काफ़ी स्टेबिलिटी स्थिरता लेकर के आएगा, लेकिन हफ्ते के मिड में कहीं ना कहीं पे सेहत आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव के कारण आपका काम पर जो प्रदर्शन दिखाई दे रहा है अब तक, उसमें आप थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी देखेंगे। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको एंग्जाइटी नहीं लेनी है, आपको एंग्शियस नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी चीज़ ये है, इस हफ्ते में व्यापार का विस्तार करते हुए नजर आते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बदलाव की स्थितियाँ बन रही हैं, या हो सकता है आपको अलग अलग जगहों से अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड यू विल बी कन्फ्यूज्ड। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपको स्ट्रेस हो सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनसे आप लोग सलाह मशवरा ज़रूर करें, खुद पर ही ज़्यादा खुद को बर्डनाइज नहीं करें। दूसरी बात यह है, रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा आपके लिए। दाम्पत्य जीवन में सपोर्ट मिल रहा है, तालमेल अच्छा बन रहा है, कंपैटिबिलिटी अच्छी बन रही है। लव रिलेशनशिप्स के अंदर आप लोग अपने रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि अपने जो माता पिता हैं उनसे रजामंदी की उम्मीद की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है मीन राशि वाले लोगों के लिए। आपको भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि पीताम्बरी भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को आपको पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने हैं थर्सडे के दिन, और राधा कृष्ण का जो एक चित्र है, जो विग्रह है, उनको आपको बांसुरी अर्पित करनी है और उसमें थोड़ा सा शहद डाल करके अर्पित कीजिएगा। आपके पारिवारिक जीवन में आपके जितने भी रिश्ते हैं उसमें मधुरता बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये थी पूरे हफ्ते की बात। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।